त्राटक साधना के जरिए क्या हम अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं? ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक प्राचीन विद्या है। क्या आज के जमाने में भी त्राटक साधना उतना ही शक्तिशाली है जितना कि पहले के जमाने में था? फॉर एग्जाम्पल, त्राटक साधना के जरिए ही संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरा महाभारत होते हुए देखा था और त्राटक की शक्ति से ही गांधारी ने दुर्योधन को वज्र के समान शक्तिशाली बना दिया था। पर क्या आज के जमाने में भी त्राटक करके वैसी ही शक्तियां पाई जा सकती हैं जो एक साधारण इंसान को अलौकिक बना दें? पर आप इस साधना को कैसे कर सकते हो? ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि एक जलती हुई कैंडल की लौ पर ध्यान लगाओ या फिर एक दिए की लौ पर ध्यान लगाओ। पर क्या ये त्राटक का सही तरीका है? हमें ये कोई नहीं बताता कि अगर इसे सही तरीके से न किया जाए तो इससे हमारी आंखों पर कितना बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इस साधना को करने के लिए आपकी आंखें ही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन वहीं इसके उल्टा मुचरम नेत्र रोगाणाम तंद्रादीनाम कपाटकम यत्न तस्त्राटकम गोप्यम यथा हाट कपेटकम, यानी इस श्लोक के अनुसार जैसे घड़े का ढक्कन घटकों को सुरक्षित रखता है, वैसे ही त्राटक अभ्यास आंखों के रोगों और सुस्ती जैसी समस्याओं को दूर कर सकता है। पर ये तो कुछ भी नहीं है। इसकी साधना के जरिए हम अपनी दिमाग की शक्ति, अपना फोकस, अपनी सोचने की शक्ति, अपनी स्मृति शक्ति को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप टेलीपैथी, मानसिक दूर संचार मतलब दूसरों के मन को भी पढ़ सकते हैं। सच में ये बहुत ही गजब चीज है। त्राटक करने के लिए सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है हमारी पलकों पर नियंत्रण। आप जानते ही हो कि हमारी पलकें अपने आप झपकती हैं, अपने आप ब्लिंक करती हैं। पर ऐसा क्यों होता है? ये क्रिया हमारे शरीर में मौजूद कूर्म उपप्राण करवाता है और इसी कूर्म उपप्राण की क्रिया से ही हमें हिचकियां और डकारें आती हैं। हमारे शरीर में कुल 10 प्राण होते हैं, जिनमें 5 मुख्य प्राण होते हैं और इन्हीं 5 मुख्य प्राणों के 5 उपप्राण भी होते हैं: देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म तथा धनंजय। और यही जो कूर्म उपप्राण है, ये ही हमारी पलकों को झपकाने का काम करता है। तो सबसे पहले हमें इसी कूर्म उपप्राण का अभ्यास करना पड़ेगा। इसी पर कुछ समय के लिए अपना अधिकार जमाना होगा ताकि आपकी पलकों पर आपका नियंत्रण रहे। एक प्राचीन कहावत है कि जैसे जैसे हम अपनी पलकों को कंट्रोल करते हैं, वैसे वैसे हमारी सांसें भी कंट्रोल होने लगती हैं, और जैसे जैसे हमारी सांसें कंट्रोल होती हैं, वैसे वैसे हमारा दिमाग भी स्थिर होने लगता है, और जैसे ही हमारा दिमाग स्थिर होने लगता है, वैसे ही हम रियलाइजेशन यानी प्राप्ति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और इस चीज को आप अभी तत्काल इंस्टेंट महसूस कर सकते हो। ये सब तो ठीक है, पर हम अपनी पलकों को नियंत्रण करने के लिए कूर्म उपप्राण को टिक कैसे करें, इसे कंट्रोल कैसे करें? तो सबसे पहले आपको अपने प्राणों को शुद्ध करना होगा। आपको अपनी लाइफ को शुद्ध करना होगा। इस हौच-पौच भरी दुनिया से दूर जाना होगा। मैं आपको हिमालय जाने के लिए या सन्यासी बनने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसके लिए आपको प्राणायाम करना है, क्योंकि आपके प्राणों की शुद्धि, आपकी लाइफ की शुद्धि प्राणायाम के जरिए ही संभव है। अगर आपने कूर्म उपप्राण को शुद्ध करके अपनी पलकें झपकाने की क्रिया को कंट्रोल कर लिया, तो इससे आपकी आई मूवमेंट स्थिर होने लगती है। इससे हमारी आंखों का पूरा फोकस उस बिंदु पर होता है जहां हम उसे फोकस कराना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सांसें भी स्टेबल होने लगती हैं और दिमाग भी स्थिर होने लग जाता है, और इसी वजह से आपको त्राटक के दौरान कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली, बल्कि इससे आपको त्राटक साधना के परिणाम भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि त्राटक सिर्फ मोमबत्ती की लौ या दीपक की लौ पर ही किया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। त्राटक एक ऐसी साधना है जिसे पेड़ पर, शीशे पर, चांद पर, तारों पर, इवन सूरज पर भी किया जा सकता है, पर एकदम नहीं। इसे शुरू से शुरू करना पड़ता है और धीरे धीरे एडवांस तक जाना होता है, जिसमें सबसे पहले आता है बिंदु त्राटक। इस त्राटक साधना में आपको एक सफेद कागज में एक नीले कलर का डॉट बना लेना है और उसे एक दीवार पर जमीन से 1-2 फीट ऊपर अपनी आंखों की सीध में लगा लेना है। जब आप अभ्यास करने बैठो तो आपकी दीवार से दूरी करीब 1 से 1.5 मीटर के बीच होनी चाहिए। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट करके एक ध्यान की मुद्रा में बैठकर उस ब्लू डॉट पर बिना पल के झपकाए फोकस करना है। उससे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस भी कमरे में
जिस भी जगह बैठे हो जहाँ ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ ज्यादा शोर शराबा ना हो या फिर कोई ऐसी चीज भी ना हो जो आपको असुरक्षित महसूस कराए। और जितना हो सके त्राटक साधना को मॉर्निंग के टाइम पर या इवनिंग के टाइम पर करें, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आप शुरुआत में उस ब्लू डॉट को लगातार देखोगे तब आपकी आंखों में जलन होगी, लेकिन आपको फिर भी अपनी पलकें नहीं झपकानी। कुछ समय बाद आंसू भी आएंगे, आपको फिर भी अपनी आंखें खुली रखनी है। मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है जितना कि लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करते रहना है जब तक आपकी क्षमता है तब तक। उसके बाद आपने जितनी देर अपनी आंखें खुली रखी हैं, लगभग उतनी ही देर अपनी आंखों को बंद कर उन्हें रिलैक्स करवा सकते हैं। इसके कुछ दिनों बाद आप ये नोटिस करोगे कि आपका मन स्थिर होने लगा है और अब आप त्राटक के अगले स्टेप की ओर बढ़ सकते हो, जो है मोमबत्ती की लौ या फिर दीपक की लौ पर त्राटक करना। ये सबसे कॉमन त्राटक विधि है और ज्यादातर लोगों को यही पता होती है। इसमें आपको उसी दूरी उसी पोजीशन में बैठकर मोमबत्ती की लौ या दीपक की लौ पर टकटकी लगाकर बिना पलके झपकाए देखना है। इस अभ्यास से आपकी आंखों में एक अलग सा तेज आ जाता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। यहाँ तक तो आपको पता था। इसके बाद आता है शीशे पर त्राटक। इस त्राटक विधि को बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। इसके लिए एक बड़े से शीशे में देखकर आप अपने माथे वाली जगह पर एक पॉइंट बना दीजिए और अब आपको उसी सेम दूरी सेम पोजीशन में बैठकर उस बिंदु पर निरंतर देखना है। थोड़े ही देर बाद आपका चेहरा गायब सा होने लगेगा। आपको आपके चेहरे पर डरावनी और भूतिया आकृतियां भी दिखने लग सकती हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। ये डरावनी आकृतियां आपके दिमाग की ही उपज है। आपको ये अभ्यास प्रतिदिन करते रहना है। इस अभ्यास से आपका दिमाग बहुत ही जल्दी विकसित होने लगेगा। आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। अगर हम इस विधि के फायदे की बात करें तो इस विधि में पारंगत लोग ये भी बता सकते हैं कि सो कॉल्ड उस प्लेस पर चोरी किसने की, किसने किसका मर्डर किया, और ये सब पता करने के लिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है पेड़ पर त्राटक। इस त्राटक साधना में आपको एकांत में जाना होगा जहाँ कोई शोर शराबा ना हो और एक ऐसा पेड़ देखना होगा जो ऊपर से नुकीला हो। आपको उस पेड़ से करीब 1000 मीटर दूर बैठकर उस पेड़ की नोक को लगातार देखना होगा। इस त्राटक को करने से आपके अंदर हीलिंग पावर्स यानी ठीक करने की शक्तियाँ आ जाती हैं। यहाँ तक कि जो इसकी गहराई से प्रैक्टिस करते हैं वो तो छोटे मोटे जीवों के पोजीशन को भी इंड्योर कर सकते हैं, झेल सकते हैं, लाइक स्कॉर्पियन। इसके बाद आता है चांद या तारों पर त्राटक करना। इस त्राटक में आप एक ऐसा स्थान चुनें जहां से आप खुला आसमान देख सकें और आराम से नीचे लेटकर चांद पर या एक चमकीले तारे पर फोकस करें, उस पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। और इसके बाद आता है सूर्य पर त्राटक, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इस त्राटक साधना को करने से आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। जो उदाहरण मैंने वीडियो की शुरुआत में दिए थे वो सभी इन्हीं सूर्य और चंद्र त्राटक के दिए थे। सूर्य और चंद्र त्राटक करने से आपके अंदर कई अद्भुत शक्तियाँ आ सकती हैं। ये मेरी एक हाइपोथेसिस है, लेकिन मैं पूरा 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरी ये रिसर्च तो यही कहती है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट जरूर करना। अब आपके लिए वार्निंग ये है, चेतावनी ये है कि जो भी त्राटक विधि आप करें उसकी सभी गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करें, वरना त्राटक का आपकी आंखों पर बहुत ही बुरा असर होगा।